कांग्रेस ने अपनाया योगी मॉडल। हिमाचल में लागू होगा योगी का फॉर्मूला। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी के उड़ाए होश। उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कल तक जो कांग्रेसी खाने पीने की दुकान पर पहचान लगाने के सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, आज वही कांग्रेसी बिल में छिपकर बैठ गए हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सुक्खू सरकार ने योगी मॉडल को अपना लिया है। जी हां, उन्हें योगी मॉडल इतना पसंद आया है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने की हर दुकान और रेहड़ी पटरी विक्रेता का पहचान पत्र अब लगाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों को अब रेहड़ी के आगे अपनी नेम प्लेट लगानी होगी ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके और साथ ही खाने पीने की चीजों में शुद्धता बनी रहे। इसको लेकर ये कांग्रेस पार्टी की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला है और ये फैसला मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से लिया गया है। सबसे पहले सुनिए किस तरीके से योगी मॉडल की तर्ज पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह फैसला लिया है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से विक्रमादित्य सिंह भी योगी की भाषा बोल रहे हैं। जी हां, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि कावड़ यात्रा मार्ग वो है, तो वहां पर यह फैसला लिया था कि तमाम जो दुकानें हैं, जो वहां के विक्रेता हैं, उनको अपना पहचान पत्र लगाना होगा ताकि आसानी से ये पहचान हो सके कि आखिर इस दुकानदार के जो कहीं ना कहीं संचालक हैं उसका नाम क्या है, किसके जरिए ये दुकान चलाई जा रही है और कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने खूब बवाल काटा था।
उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान में लोगों को ना बांटो। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा पैच इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो संविधान की दुहाई तक दी थी। लेकिन आज तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुछ ये देखने को मिल रही है कि वहां पर सीएम योगी के उसी फैसले को अपनाया जा रहा है और वहां पर भी जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की दुकानें हैं, जो भी रेहड़ी वहां पर लगती है, जो भी वहां पर विक्रेता हैं, वो अपनी पहचान पत्र जो है वो लगाएंगे ताकि आसानी से ये पहचान हो सके कि दरअसल ये किसकी दुकान है और खाने पीने के सामान में शुद्धता बनी रहे। तो इसके लिए ये कदम उठाया गया है और बाकायदा आपने सुना विक्रमादित्य सिंह को, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इससे जो है वो स्पष्टता लोगों के बीच में बनी रहे। तो हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की दुकान चलाने वालों की पहचान रखने के लिए ये बड़ा ऐलान जो है वो कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए सबसे पहले ये ऐलान किया, लेकिन वहां पर भी किस तरीके से उन पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि पहले जो उन्होंने आदेश जारी किया इस बारे में सीएम योगी की एक तस्वीर उन्होंने साझा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सीएम योगी की वो तस्वीर भी हटा दी। यानी किस तरीके का दबाव उन पर है इस पूरे फैसले को लेकर, ये भी आप देख सकते हैं। तो विक्रमादित्य सिंह ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। इसके लिए कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये उनकी तरफ से लिखा गया, लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि जब कल तक सीएम योगी ने जो फैसला लिया उत्तर प्रदेश को लेकर, वहां पर यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर हम वीडियोस देखते हैं, इस तरीके की खबरें सामने आती है कि कोई जो है खाने में थूकता नजर आता है तो कोई पेशाब करता नजर आता है, और इन सब के बीच उन्होंने अधिकारियों को ये साफ और स्पष्ट निर्देश दिए कि आप जाएं, खाने की ना सिर्फ जांच करें बल्कि जो संचालक है दुकान का, रेस्टोरेंट का जो भी मालिक है, वो ये तय करें कि उसके खाने में शुद्धता होनी चाहिए। और इसको लेकर अपनी पहचान जो है तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तमाम जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उन्हें उजागर करने के लिए कहा है। और सीएम योगी ने कल ये फैसला लिया और उसके ठीक एक दिन बाद आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बैठक हिमाचल प्रदेश में की और बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया। और इसके बाद यही कहा जा रहा है कि योगी मॉडल को भी अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपना लिया है। तो कहां है वो संविधान की दुहाई देने वाले लोग, कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले लोग, कहां है वो विरोध जो योगी के फैसले को लेकर किया जा रहा था, आज वो लोग कहां बिल में छिपकर बैठ गए हैं, वो कांग्रेसी कहां है, वो एजेंडाधारी लोग कहां हैं, वो तथाकथित पत्रकार कहां हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं अब हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वो फैसला लिया गया था कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कि जाहिर तौर पर वो फैसला वापस लेने पर योगी सरकार उस वक्त मजबूर हुई थी, क्योंकि विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था, विपक्ष ने इतना कड़ा विरोध किया था और इस तरीके से तमाम बातें कही थी। लेकिन आज वही मॉडल, वही तरीका कांग्रेस शासित राज्य में वहां की सरकार अपना रही है। तो जाहिर तौर पर क्या जनता को इन पर भरोसा करना चाहिए, ये सवाल भी बार बार उठ रहे हैं। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेसी जो है वो बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।